ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच हमले के जख्मी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दी समेत 59 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। 24 साल नवीद अकरम पुलिस की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ था। हमलावर बाप 50 साल साजिद अकरम मौके पर ही मारा गया। बोंडाई बीच हमले में 15 अफराद हलाक और 29 जख्मी हुए थे। बोंडाई के हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। एक शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 69 साल बोरिस क्रमन और इनकी अहलिया सोफिया ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी। हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। ये जोड़ा हमले में हलाक होने वाले पहले 2 अफराद थे। दूसरी जानिब एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में बोंडाई मुतासिरीन की आत्मी तकरीब खामोशी इख्तियार की गई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर खेल रहे हैं। दहशतगर्दी के ताने बाने एक बार फिर भारत से जा मिले। सिडनी में दहशतगर्दी की हकीकत बेनकाब। हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारतीय पुलिस और मीडिया ने भी एतराफ कर लिया। साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि साजिद अकरम ने 1998 के बाद 6 मरतबा भारत का दौरा किया। साजिद अकरम खानदान से कम राबिते में था। अहले खाना को उसके इंतहा पसंद ख्यालात का इल्म नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक बाप बेटे ने घर वालों को फिशिंग ट्रिप का बताया। हमले के रोज नवीद अकरम की वालिदा ने अपने बेटे से बात होने की तस्दीक की। भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वजीर आला की घटिया हरकत की हर सतह पर शदीद मजम्मत। गम और गुस्से का इजहार। वजीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, इनकी बेटी पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के इस्तीफे और मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की बदतमीजी को नाकाबिले माफी करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा निगहत अब्बास का कहना है कि बीजेपी को ख्वातीन की इज्जत करना आता ही नहीं। समाजवादी पार्टी के रहनुमा ने नीतीश कुमार का इक़दाम शर्मनाक करार दे दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने कहा, वजीर आला बिहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का सख्त रद्द-ए-अमल। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और शफाफ कार्रवाई का मुतालबा। एक और भारतीय सियासी रहनुमा के हिजाब वाक़े पर तौहीन आमेज रिमार्क सामने आ गए। भारतीय वजीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर तमस्खर उड़ाते रहे। भारतीय वजीर ने कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों किया जा रहा है। ख़वातीन के हुकूक की तंजीमों ने भारतीय वजीर के बयान को जिनसे हरासानी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय वजीर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। अमेरिका में इसराइल की हिमायत कम हुई है। अमेरिकी कांग्रेस में यहूदी मुखालिफ लॉबी सरगर्म है। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, सिडनी में खतरनाक हमला हुआ, हलाकतों पर अफसोस है। अमेरिकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद खड़ी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ट्रंप को जवाब। कहा, यहूदी ना होते तो अमेरिका वजूद में ना आता। पाकिस्तान की सिडनी में घिनौने हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर सूरत में गैर मशरूत मजम्मत करते हैं। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी ज़रूरी है। एक तरफा फौजी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की आबादी की कानूनी और तारीखी हैसियत तब्दील करना गैर कानूनी है। इसराइली आबादकारी फौरी बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब में पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सरवानी ने कहा, कश्मीर भारत का न कभी था
और ना होगा। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके है। भारत सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। शवाहिद मौजूद हैं कि भारत की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों में TTP और BLA शामिल है। भारत रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बंद करे। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। रिट पिटीशन को काबिल समाअत करार देने से कबल इन्फरकैन को भी सुना गया जो फरीक ही नहीं थे। मुझे रिट पिटीशन को काबिल समाअत करार देने से कबल सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर LLB डिग्री का मामला हाई कोर्ट नहीं देख सकती। जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस से मुकदमे से अलग होने की सदा, फुल कोर्ट की तश्कील, जवाब के लिए वक्त देने की सदा, सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक केस मुलतवी करने की इस्तदा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर हम कानून साजी की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ जरदारी ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक। नेशनल कमीशन फॉर मैनिटीज राइट्स बिल 2025 भी मंजूर। सदर ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर। सूबाई मुशावरत के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म को नजरसानी के लिए भिजवा दिया। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत नागुज़ीर है। कराची में इंतजामिया की नाअहली ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन में मोहम्मद शख्स नाले में गिरकर जान बहक। नाले की हिफाजती दीवार ना होने की वजह से हादसा पेश आया। वाक़े की खौफनाक CCTV फुटेज सामने आ गई। जान बहक शख्स की शनाख्त काले खान के नाम से हुई। मुतवफ़ी जमान टाउन सेक्टर 34-3 का रिहायशी था। लिया में 2 साल का बच्चा सीवरेज के गड्ढे में गिरकर जान बहक। वालिदैन का कहना है बेटा खेलते हुए घर के पास मौजूद सीवरेज के गड्ढे में जा गिरा। अहले इलाका का कहना है कि इलाके में सीवरेज सिस्टम नहीं, अपनी मदद आपके तहत सीवरेज गड्ढे बनाए हैं। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह सवेरे शदीद धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शंस मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद रहे। कौमी शाहरा पर मांगा मंडी, पत्तोकी, ओकाड़ा और साहिवाल में धुंध। खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान में भी हद निगाह मुतासिर। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फजा आज भी इंतहाई आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 308 रिकॉर्ड। कसूर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 393, एमनाबाद में 365 रिकॉर्ड। कानानो में AQI 448 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात से स्मॉग में नुमाया कमी आई। मुतालिका इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। स्मॉग के मुकम्मल खात्मे के लिए हर एक को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माजी में स्मॉग की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होता था। स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़ते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज हरिपुर का दौरा करेंगे। हरिपुर में जलसा आम से खिताब करेंगे। तरक्याती कामों का जायजा भी लेंगे। पंजाब की सब्जी मंडियों में भी वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का आगाज। सब्जी मंडियों का ग्रीन वेस्ट को बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। हर मॉडर्न सब्जी मंडी में ड्रेनेज सिस्टम बहाल, हर मैन होल पर ढक्कन लग गए। सब्जी और फलों की तलब और रसद का रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। आवाम को हर सूरत पर सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है माजी की सियासी गलतियों की वजह से शिद्दत पसंदी का सामना करना पड़ा। इंतहा पसंदी पुरतशद्दुद मुआशरे को जन्म देती है। हमने इंतहा पसंदी के बाइस दहशत गर्दी का सामना किया। इंतहा पसंदी मजहब और सियासत के लिए बहुत नुकसानदेह है। GHQ हमला के समाज 6 जनवरी तक मुलतवी। आज भी अदालत और अडियाला जेल वीडियो लिंक सिस्टम ओपन ना हो सके। आज भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो सकी। बानी PTI की अडियाला जेल रूपकार पर हाजिरी लगाई गई। PIA की निजकारी का अमल आखिरी मराहल में दाखिल। PIA इंतजामिया और 4 कंसोर्शियम के दरमियान अहम इजलास। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम्स ने PIA का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तमाम कंसोर्शियम्स 23 दिसंबर को अपनी बिड पेश करेंगे। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को PIA दी जाएगी। PIA के पास 34 तैयारे और 90 से ज्यादा रूट्स मौजूद हैं। कौम के अजीम हीरो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत। 1971 की जंग में शकरगढ़ सेक्टर में दुश्मन के बंकरों पर हमला किया। शदीद फायरिंग के बावजूद दुश्मन के मोर्चे तक पहुंचे। कौम अजीम हीरो की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद की बेमिसाल जुर्रत को सलाम। कहा, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की अजीम कुर्बानी से महाज का नक्शा बदल गया। कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग शुरू। बिलाल कॉलोनी में फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। 40 साल शहजाद वाटर बोर्ड का मुलाजिम और सियासी जमात का कारकुन था। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। MQM की तरफ से वाक़े की शदीद मुज़म्मत। कराची में सिंध रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाइयां। जमील छांगा और समत काठियावाड़ी ग्रुप के 7 भत्ताखोर गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया। मुल्जिमान भत्ते की पर्ची देते और भत्ता ना देने पर फायरिंग और खौफ और हरास फैलाते थे। फिरोजवाला में घरेलू नाजाकी पर खावंद ने बीवी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शिनाख्त गुलनाज जुल्फिकार और शुमाइला गुलनाज के नाम से हुई। अहले इलाका का कहना है दोनों के दरमियान कई दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। फिरोजवाला में ट्रक 11 kV बिजली की तारों से टकरा गया। करंट लगने से ड्राइवर जाम बहक, ट्रक को आग लग गई। जाम बहक ड्राइवर की शिनाख्त सिप्तैन के नाम से हुई। मुला हैबतुल्लाह अखूनज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहनसाजी बारे होशरुबा इंकशाफात। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। 2021 के बाद मदारिस के निसाब को आलमी जहादी नजरिए की तरबियत के लिए ढाल दिया गया। हैबतुल्लाह अखूनज़ादा जहादी मिशन का तस्वुर रखते हैं। हिकमत अमली अलकायदा या दाइश से मुख्तलिफ नहीं। तालीम के नाम पर मुनज़्ज़म नौजवान नस्ल की जहनसाजी पर संगीन सवालात। भारतीय रियासत मणिपुर में अलहदगी पसंद तंजीमें जोर पकड़ गई। कोकी कबाइल ने अलग इंतजामी ढांचे का मुतालिबा कर दिया। भारतीय जरीदे अखरोल टाइम्स के मुताबिक कोकी जू कम्युनिटी ने जबरी नकल मकानी और जानी और माली नुकसान बर्दाश्त किए। कोकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ने भी अलहदगी की हिमायत कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इत्तलाक हुक्म जनवरी से किया जाएगा। शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बर्किना फासो के शहरियों पर मुकम्मल पाबंदियां आयद। फलस्तीनी अथॉरिटी के पासपोर्ट होल्डर्स भी पाबंदियों की जद में आएंगे।
फलस्तीनियों पर मुजालिम दुनिया की नजरों से छुपाने की इसराइली हठधर्मी बरकरार। सेहूनी हुकूमत ने कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट के वफ्द को मगरबी किनारे में दाखिले से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 6 अरकान पार्लियामेंट समेत कनाडा के 30 रुकनी वफ्द को उर्दन क्रॉसिंग पर रोका गया। कैनेडियन हुकाम ने इसराइली इक़दाम को इंतहाई तशवीशनाक और मायूस कुन करार दिया। वफ्द में पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन अरकान पार्लिमान असलम राना, इकरा खालिद भी शामिल। साल 2025 फल्कियाती सरप्राइजेस से भी भरपूर रहा। पाकिस्तान में 3 सुपर मून्स और 1 चांद ग्रहण देखा गया। दुनिया भर में 2 सूरज ग्रहण नजर आए, पाकिस्तान में ना दिखा। 7 और 8 सितंबर की शब सुपर ब्लड मून पाकिस्तान में देखा गया। माहिरीन के मुताबिक नादिर फल्कियाती मनासिर तहकीक के लिए अहम है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर 315 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा और एलेक्स कैरी के 91 रन की शराकत। कैरी की सेंचुरी, उस्मान ख्वाजा के 82 रन। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। PSL 11 के लिए PCB 3 फ्रेंचाइज 5 प्लेयर्स की रिटेशंस की ख्वाह। 2 नई टीमों की शमूलियत के सबब 8 खिलाड़ियों को बरकरार रखने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हुकाम ने फी फ्रेंचाइज 3 रिटेशंस की तजवीज़ दी। 8 टीमें होने से भी लीग क्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। हुकाम को यकीन, मुल्क में बड़ा प्लेयर्स पूल मौजूद। कई नौजवान क्रिकेटर्स ने भी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। गैर मुल्की बड़े नाम भी PSL में शिरकत के लिए बेचैन। उस्मान टेम्पले मर्दों और अतियाना बोनमाती खवातीन की बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर करार। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स की शानदार तकरीब दोहा में हुई। फ्रांस और BSG के उस्मान टेम्पले, स्पेन और बार्सिलोना की अतियाना को अवार्ड्स दिए गए। 27 साला बोनमाती ने मुसलसल तीसरे साल अवार्ड जीता है। जैक पॉल और एंथनी जोशुआ के दरमियान हैवी वेट बॉक्सिंग फाइट 19 दिसंबर को होगी। दोनों बॉक्सर्स ने ओपन वर्कआउट का मुजाहरा किया। ये फाइट नेटफ्लिक्स पर बराह रास्त नशर होने वाला सिर्फ दूसरा बॉक्सिंग इवेंट होगी। साबिक WBC हैवी वेट चैंपियन डेवॉन्टे विल्डर ने मुकाबले को महज पैसे बटोरने की कोशिश करार दे दिया। और कमाल ने जितना काम किया, कमाल किया। अदाकार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। कमाल रिजवी बेहतरीन अदाकार, हिदायतकार और कलमकार थे। मिस्टर शैतान और साहब बीबी गुलाम उनकी नुमायां तहरीरें।